नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सब जानते ही हैं कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेकों लोगों की समस्याओं का निवारण करते थे। उनके विचारों और ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा से लोग भी उनके पास आया करते थे। और ऐसे ही जब एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने गए तो उन्हें देख आखिर क्यों हंसने लगे उनके शिष्य, और अपने दर्शन के इच्छा से आए हुए व्यक्ति का उपहास होते देख क्या बुद्ध ने इसका विरोध किया होगा? तो आइए आज के अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वह राजा जब बुद्ध के दर्शन के लिए पहली बार जा रहे थे तो उन्होंने भेंट के लिए अमूल्य स्वर्णाभूषण लिए हुए थे, पर साथ ही उनके मन में यह शंका थी कि क्या बुद्ध उनके इस भेंट को स्वीकार करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे हाथ में एक गुलाब का फूल भी लिया था और उन्हें लगता था कि बुद्ध इस फूल को तो कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे ही वह राजा बुद्ध से मिले तो उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ा दिया तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इसे नीचे फेंक दो। इस बात पर राजा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब यह सोचकर बुद्ध की ओर बढ़ाया कि इसमें कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य शामिल है, इसे बुद्ध अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गुलाब को देखकर भी बुद्ध ने फिर वही कहा, इसे नीचे गिरा दो। तब राजा परेशान होने लगे। उनके पास अब भेंट करने को कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से अच्छा है मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। और ऐसा ख्याल आते ही उन्होंने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा और कहा, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। लेकिन अब भी बुद्ध ने वही बात दोहराई कि नीचे गिरा दो। और अब गौतम बुद्ध के जो शिष्य वहाँ थे वो भी हंसने लगे। और तब राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, यह कहने में कितना अहंकार पूर्ण है। यह कहने में तो समर्पण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यानी हम तो खुद बनाए हुए हैं, तो यह समर्पण कहाँ हुआ। और यह बोध होते ही राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी ईश्वर को अर्पित करते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, वह सब ईश्वर की ही देन है। यहाँ तक हमें ईश्वर ने ही बनाया है, यानी ये हमारा नश्वर जीवन, शरीर सब ईश्वर का ही है। तो ऐसे में यह कहना व्यर्थ ही होगा कि हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, बल्कि यहाँ हमें यह कहना चाहिए कि हम उनकी दी हुई चीज़ों और वस्तुओं के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों और वीडियो के साथ अपने जीवन को और रोचक और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।